अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्रिक टॉक्स की वीडियो में यार वो इंडिया पाकिस्तान की बात ही करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। यार सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का मैच जो होता है ना यार, आउटस्टैंडिंग सीरियसली। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू इंडिया, हमें कोई दुख नहीं है। हम कोई मैंने देखा ट्विटर पे बहुत से इंडियंस हैं जो कि यार ये मतलब क्या मैं से बात करूँ, ऐसे कुछ बोंगे लोग हैं जो बॉर्डर के इस तरफ भी हैं बॉर्डर के उस तरफ भी हैं, जो बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि हम बाप है तुम। यार देखो इस चीज़ से निकलो, ठीक है। दूसरी बात, कंग्रेचुलेशन टू इंडिया, आपने बहुत अच्छा खेला। और इंडिया ने नहीं, सिर्फ विराट कोहली ने अच्छा खेला क्योंकि उसने सारा गेम खेला। आधा स्कोर उसका है, बल्कि आधे से भी ज़्यादा स्कोर उस बंदे ने बनाया है। ठीक है, कुछ मिस हैंडलिंग हो गई, पाकिस्तान ने एंड के ओवर में आके कुछ भंड मार दिए। नवाज ने वो नो बॉल वाला वो जो क्राइसिस है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब 90,000 का क्राउड हो मेलबर्न में और इस तरह का हाई प्रेशर मैच हो, तो मेरी आईसीसी से सिर्फ एक गुजारिश है कि देखो आईसीसी, अंपायर भी अच्छे रखो। अलीम डार ठीक है पाकिस्तानी है, लेकिन मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अलीम डार एक वाहिद पाकिस्तानी है जो जिसको सारे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कहते हैं हाँ यार ये अंपायर अच्छा है, ये इज द बेस्ट अंपायर, और ये अनबायस्ड होकर डिसीजन करता है, ये न्यूट्रल होकर डिसीजन करता है, तो आप उसको रखो। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तो वैसे ही इस गेम में नहीं था। टॉस मैटर करता है, इसमें कोई शक नहीं। हम कहते हैं टॉस मैटर नहीं करता, ये वो नहीं, टॉस मैटर करता है, पिच मैटर करती है। आप पहले इसलिए तो कप्तान पहले आके पिच पढ़ते हैं। और जब इस का क्राउड हो, जब 2 4 5 दिन या हफ्ते से ओवरकास्ट कंडीशन है, पिच को धूप नहीं पड़ी, पिच पे पर्दा पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, तो वो सेकंड बैटिंग को परसू करते हैं। यही हुआ, इंडिया टॉस जीता, उन्होंने उनकी वैसी चीजिंग बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान जो ओपनर है वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, हार गए हम, वो दोनों आउट हो गए। और जब रिजवान के उंगली पे बॉल की तो रिजवान वो प्रेशर ले लिया उन्होंने कि यार बॉल बहुत बाउंस हो रही है, फिर बाबर आउट हो गया, वो फिर डबल उन्होंने प्रेशर ले लिया। लेकिन हैंड्स ऑफ टू इफ्तिखार चचा, यार चचा जी आपने बहुत इनिंग्स खेली। वो होता है ना घर के बड़े होते हैं, जब देखते हैं यार घर में प्रेशर आ रहा है, तो घर के जो बड़ा भाई होता है वो भी बड़े भाइयों वाला, बल्कि वो फिर फादर के रोल, वो फिर बाप बन जाता है। जो बड़ा भाई होता है वो फिर बाप की जगह पे होता है। तो जब घर पे क्राइसिस आता है, घर पे प्रेशर पड़ता है, तो वो जो बेटा होता है वो बाप की जगह लेता है। इफ्तिखार चचा ने 4 छिक्के मारे हैं। ओ भाई यार, इफ्तिखार चचा ने शायद पूरे करियर में इतना ना मारा हो जितना इसमें किया। शान ने भी ठीक है रन बॉल के हिसाब से खेला। यार देखो, आप टेस्ट प्लेयर को T20 प्लेयर बना रहे हो, तो वो 2 दिनों में उसको, शान मसूद को 1 साल लगना है। आप कह रहे हो भाई वो PSL में खेला है, ये वो देखो PSL की पिच है फटा, जिसपे उसने रन बनाए। ये है सॉलिड पिच, हार्ड पिच, इस पर घास भी है, इस पर बॉलिंग भी हो सकती है, इस पर बैटिंग भी हो सकती है, तो वो मुश्किल पिचेस होती है ऑस्ट्रेलिया को। वैसे भी हमारी टीम लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया कब गई थी? 2-3 साल पहले गई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कभी गई नहीं। ये अब गई है 2019-20 में, जब 2020 में गलबन गई थी, जब बाबर कप्तान बने थे T20 के ऑस्ट्रेलिया। अब हम गए हैं, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में बहुत फर्क होता है। तो उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक काफी अच्छा टोटल खड़ा कर दिया, और ये टोटल इतना बुरा नहीं था, 160 था फाइटिंग। और फिर पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की। नसीम शाह यार पहली ओवर में राहुल को चलता किया, फिर हारिस रऊफ, तो वैसे ही ये मेलबर्न तो इनकी अपनी होम ग्राउंड है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट बैक की, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत अच्छी फाइट बैक की। फिर पांड्या साहब आए, और लोग बड़ा कह रहे हैं कि पांड्या। देखो पांड्या की जो इनिंग्स थी वो रन बॉल के साथ होती, 37 गेंदों पे 40 स्कोर किया। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह करता नहीं हो पाया, लेकिन अगर विराट कोहली आउट हो जाता तो पांड्या ने कुछ नहीं करना था। पांड्या खड़ा ही इसलिए था कि विराट कोहली मार रहा था, और पाकिस्तान ने मतलब 3 ओवरों में 50 स्कोर किया इंडिया ने। हमें डिफेंड करना चाहिए था। हमारी मैनेजमेंट क्या है, आपको पता है कि शाहीन इंजर्ड है, बस शाहीन हमारा मेन बॉलर है, उसने क्या किया, उसने रन खाए हैं। ओ भाई मेरे, अगर कोई बॉलर फिट नहीं है तो आप उसको ना खिलाओ, आप उसको वार्म अप मैचेस में खिला लीजिए, ठीक है। लाजमी इंडिया का मैच खिलाना है। इसकी जगह अगर आप वसीम जूनियर को खिलाते, भाई वो फिट तो है ना 100%, आप वसीम जूनियर को खिलाते, क्या पता वो विकेट ले जाता, क्या पता वो मैच को फंसा देता, क्या कुछ भी कर सकता था। भाई पेस थी, भाई उसके पीछे का मसल पुल है, उसका नी का मसला है, तो वो बॉल वाइड जा रही है, अंदर ही नहीं बॉल आ पा रही, बॉल की स्पीड ही नहीं है, वो जिसम में भारीपन महसूस कर रहा है। वो आपने ये गलती की। अब अगले मैच में, अगले 2 आपकी तरफ थोड़ी सी वीक टीम के खिलाफ मैच है, बांग्लादेश तो नहीं है, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच है, तो अगला मैच गालिबन जिम्बाब्वे के खिलाफ है, तो आप ना खिलाओ उसको, खुदा का वास्ता। मैं तो दोनों मैचेस में ना खिलाओ। आप धानी को यूज करो, आप वो क्या नाम है इसका, वसीम जूनियर को यूज करो, ताकि भाई ये आपकी 6 फास्ट बॉलर किस लिए लेके गए हो आप, और माशाल्लाह सारे 150 फेंकते हैं। फिर वही बात करते हैं अंपायरिंग के ऊपर। देखो अब सारे इंडियंस कहेंगे पाकिस्तानी रोड है, अंपायरिंग है, ये वो। अच्छा मुझे बात बताएं, अगर आप हार जाते, ये सिचुएशन अगर आपकी होती, आपने तो अंपायर से सर गंजा कर देना था।
हम तो फिर ज़रा बायस्ड होकर बात कर रहे हैं कि भाई देखो ये सही नहीं हुआ। आजकल तो क्रिकेट ऐसे कि छोटी सी छोटा डिसीजन थर्ड अंपायर के पास जा रहा है, तो ये इतना बड़ा डिसीजन अंपायर्स को पता है कि इतना बड़ा क्राउड है, पर वो बहुत प्रेशर है, तो आप थर्ड अंपायर के पास चले जाओ। जाहिर बात है कि आपने अपने पास पावर रखनी, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी रख के क्या करना है आपने। जब टेक्नोलॉजी है तो आप टेक्नोलॉजी को यूज करो। अगर वो नो बॉल कहता हम मान जाते, अब एक डाउट है कि नहीं उन्होंने किया, थर्ड अंपायर के पास जाते, वो एक डाउट रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने तो फाइट दी है। इंडियंस आप ये माने या ना माने, जब 160 का टारगेट मिला, सबसे पहली बात तो हम 160 करना ही नहीं था, हमने फाइट बैक की। चचा ने बाउंस बैक किया, शान मसूद ने बाउंस बैक किया, हारिस का वो छक्का बड़ा स्पॉट ऑन था। देखिए ये तुक्का था, छक्का लगा था, क्योंकि कोई बैट्समैन जो है ना बैक फुट पे आके छक्का नहीं मारता, वो भी डीप मिड विकेट की तरफ, जो कि सबसे बड़ा आप एमसीजी में बहुत बड़ा 89 मीटर्स तो बाउंड्री है, फिर 90 मीटर्स के करीब छक्का मारा था हारिस रऊफ ने। तो फिर शाहीन का वो छक्का चौका बहुत वो मैटर करता है। लेकिन बात ये है कि हम 125 का सोच के बैठे थे, 160 ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है चचा को कि वो उन्होंने मारा है उन्होंने। फिर बॉलिंग में हमने आपको फंसाया, तो अब ये नहीं कह सकते कि अब पाकिस्तानियों को फाइट ही नहीं की, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जीते हैं जिस तरह हो रहे हैं, ये आप कह ही नहीं सकते। आखिरी बॉल तक हमने फाइट की है। भाई अगर आप कप्तानी कर रहे हैं तो सर सोच के कप्तानी करो। आप स्पिनर को निकाल दो पहले ओवर्स में, जब चढ़े हुए थे तो आप 2-4 ओवर स्पिनर के निकाल देते, 15वां ओवर नवाज का कराते कि भाई चल तू स्पिनिंग कर। जब उसको कुट पड़ी थी तो आप उसको बुलाते उसी टाइम के भाई अगला ओवर कर, चल मुझे तेरे पे बिलीफ है, जो तुझे फील्डिंग चाहिए तू बोल। हम कॉन्फिडेंस ही नहीं देते, अजीब हमारा सिस्टम है। इफ्तिखार अहमद कहाँ था? आपको पता है कि इफ्तिखार अहमद का टाइम अच्छा चल रहा है, उसने रोहित शर्मा का एक स्लिप पे एक बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, फिर इतना ज्यादा स्कोर किए, आप उससे बॉलिंग कराते, क्या पता इंडिया फंस जाता राइट आर्म ऑफ स्पिनर में, हमने नहीं किया। फिर अभी वो कैचिंग का भी मैंने बात की, तो वो अश्विन का बहुत कह रहे थे कि ये देखो चीटिंग है। देखो फील्डर होता है ना, उसको पता होता है कि अश्विन को अगर डाउट था कि अगर अश्विन को डाउट है थर्ड अंपायर के पास चले जाते कि भाई आप डिसीजन करें, हमसे नहीं हो रहा, ये भी नहीं हुआ, चलो ये भी हम मान लेते हैं ठीक है। लेकिन बात सारी घूम फिर के आ जाती है अंपायरिंग की तरफ। आईसीसी से भी मेरी गुजारिश है कि भाई इस तरह के मैचेस में आप अच्छे अंपायर्स को रखो प्लीज। हमने फाइट की है, हमें इस बात की खुशी है। देखिए हमें, आपको मैं एक बात बताऊं, हमारा ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे सबसे बुरा रिकॉर्ड है, सबसे बुरा रिकॉर्ड है हमारी ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर। उसके बावजूद हमने इंडिया को फाइट दी है। हम ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इंडिया रखो अपना 14 अंक का रिकॉर्ड, रखो अपने पास, रखो, हमें नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड फाइट। क्या पता फाइट कर करके क्या पता अल्लाह करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, तो फाइट होनी चाहिए बस। हमने की थ्रिल मैच तक, काफी आखिरी ओवर में भी जो ड्रामा हुआ, और वो जो नो बॉल थी मैं आपको उसका बता देता हूँ। या आप इधर पिक्चर देखिए, इसमें देखिए विराट कोहली जो है वो क्रीज से निकल के उन्होंने मारा है, ये नहीं वो क्रीज के अंदर है, वो क्रीज के बाहर है, उनके दोनों पांव क्रीज से बाहर है, यानी फ्रंट फुट पे आके खेला है। तो जाहिर बात है जब फ्रंट फुट पे आप आके खेलेंगे तो बॉल तो एक्स्ट्रा बाउंस होगी। हारिस रऊफ तो नहीं है ना कि कुछ 6000 या 600 की स्पीड पे आएगी, आपको वो बूथे पे आपके बॉल लगनी। स्पिनर है, उसने फ्लैपर फेंका है, ऊपर से आर्म करके उसने बॉल फेंके, वो नीचे ही आएगी। इस तरह के डिसीजन को थर्ड अंपायर के पास लेके जाना चाहिए। और मैच रेफरी कहाँ था? क्या मैच रेफरी से मैच रोकने के लिए आता है? मैच रेफरी कहाँ था? मैच रेफरी को वहां पे आना चाहिए था, और मैच रेफरी को वहां पर पूरी मैच को रोक देना चाहिए था कि भाई जरा रोक दो, एक मिनट मैच, जरा हम ये देख लें इसको जरा। मैं वो बात नहीं कर रहा जो नासिर हुसैन ने कहा कि वो कंट्रोवर्शियल है, वो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, हमें थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था। बाबर आजम के पास एक रिव्यू था, उधर रिव्यू ले लेता कि हमने रिव्यू करना है। अजीब, ये भी नहीं हमने किया। ठीक है, प्रेशर होता है, वो दिमाग भी नहीं बातों का चलता है इतने प्रेशर के माहौल में, तो ठीक है। लेकिन वैसे मैं आपको बात बताऊं, वो नो बॉल नहीं थी, ये आप मान ले। मैं को रो नहीं रहा, हार गए, वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा खेला है, विराट ने बड़ा अच्छा खेला है। विराट तो वैसे ही पाकिस्तान को छोड़ता नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है पाकिस्तान। थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था, क्योंकि देखो बात दरअसल ये है, फिर तो इस तरह क्या है, कोई भी बैट्समैन हो, जब इवन स्पिनर वो अगर थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, यानी वो तो फुल टॉस फेंक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप कुछ 4-5 कदम आगे बढ़ के खेलो। जब आप 4-5 कदम आधी क्रीज पर खेलेंगे, वो आपकी ये गर्दन तक या छाती तक आएगी आपकी, तो आप नो बॉल का भी इशारा कर सकते हो। और अंपायर से मेरा एक सवाल है, क्या विराट कोहली आपकी महबूब है कि जो वो कहेगा आप कर लोगे? ठीक है, विराट कोहली नो बॉल का वो इशारा की, ठीक है, उसका हक है, ही हैज इट्स राइट टू इशारा कर सकते हैं, भाई नो बॉल है चेक करो। लेकिन आपने क्या किया, हर बैट्समैन आप नो बॉल का इशारा करेगा, आप नो बॉल दे दोगे। आप उसको भाई 1 मिनट सबर कर, ठीक है, सांस ले, जोश में ना अभी सबर कर, हम रिव्यू ले लेते हैं। हम रिव्यू भी नहीं, मेन चीज ही रिव्यू थी। अगर रिव्यू ले लेते, तो अगर रिव्यू में नो बॉल आता तो हमने मान लेना ठीक है। लेकिन मैच टक्कर का था। इसी तरह के मैचेस हम चाहते हैं। देखो एशिया कप से लेके जो 2 एशिया कप के मैचेस है और ये 3, इसमें ये सारे मैचेस थ्रिलिंग हुए, लास्ट ओवर तक सारे मैचेस गए हैं, और ये तो आखिरी बॉल तक गया मैच। जाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी गया। हैंड्स ऑफ टू इंडिया, आपने बहुत अच्छा खेला है, इसमें कोई कबाहत नहीं है हमने मारने में। हम
अपनी डिफीट एक्सेप्ट करते, हमने एंड पे आके अच्छा नहीं खेला। हारिस रऊफ को जो विराट कोहली ने छक्का मारा था वो मुझे लगा आउट है। जिस तरह विराट कोहली ने अपने आप को रूम देख के बैकफुट पे आके वो छक्का मारा, वो विराट जैसा प्लेयर ही मार सकता है। और वो मुझे एक लम्बे लगा आउट हो गया ये, क्योंकि जितनी वो जिस एंगल पे उन्होंने मारा और वो जो सिनेरियो बन गया मुझे लगा आउट है। लेकिन जब मैंने देखा तो छक्का पे आ गया। फिर वो उन्होंने फ्लिक करके जो वो फाइनल लेग की तरफ छक्का मारा, तो गेम वहाँ पे लगभग इम्बैलेंस ही हो गई थी, इंडिया की तरफ मैच चला गया था। और मेरी बड़ा गुजारिश है, देखो नवाज आपका लास्ट ओवर का बॉलर नहीं है। आप नसीम की जगह, आप देखो आप नसीम की जगह कराते लास्ट ओवर। आपको पता था कि 19th ओवर करना है हारिस रऊफ का, तो आप सोचते कि आप कप्तान है ना, आपको अगर पता था कि शाहीन इंजर्ड है तो आप या तो एक फास्ट बॉलर मजीद रखते, नहीं रखा। देखो वसीम रखते, आप वसीम बैटिंग भी कर, जैसे शाहीन ने बैटिंग है ऐसे वसीम भी बैटिंग कर सकता है। चलिए ठीक है, आपने नहीं रखा तो आप नसीम की जगह नवाज को ओवर कराते या शादाब का या किसी और को ओवर करा देते, या सिनेरियो बनाते कि आप नवाज को 15 या 14 ओवर निपटा देते, आखिरी ओवर आप फास्ट बॉलर से कराते। नसीम के पास वैरायटी है, जैसे तो 5 ओवर दिए अपने आखिरी ओवर में, वो आखिरी ओवर कराते, यॉर्कर्स कराते, स्लो वन कराते, कुछ ना कुछ तो करते। अब पाकिस्तान का अगला मैच जो जिम्बाब्वे के खिलाफ है थर्सडे को, फिर नीदरलैंड के खिलाफ, और फिर अगले थर्सडे को साउथ अफ्रीका के खिलाफ है सिडनी में। अगर तो पाकिस्तान अगले 2 जीत जाता है तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को पकड़े, फिर साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ना भाई। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, और ये वैसे भी ये साउथ अफ्रीका, ये जो लोअर हेम्स्फीयर की जो टीमें हैं ना, ये वैसे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इनका एक ही मौसम चल रहा होता है। ये जो अपर हेमिस्फीयर की जो दुनिया, जहाँ पे हम है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, ये अच्छा नहीं खेल पाते, क्योंकि इधर है सर्दियाँ, नीचे है गर्मियाँ। तो साउथ अफ्रीका नीचे वाले हेमिस्फीयर में, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम है, जिसकी वजह से वो उनको आसानी है। तो सिडनी में उनको एक कैच पॉइंट है, लेकिन हम साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं। हम इतनी बुरी टीम भी नहीं है। और ये मैं आपको बता दूँ, इस टीम में एबिलिटी है। मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक आउटसाइड चांस बता रहा हूँ कि इस टीम में पोटेंशियल है कि ये सेमीफाइनल और फाइनल खेल सकता है, मे बी T20 वर्ल्ड कप जीत जाए। तो अभी पहला मैच हारे, और हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। हमने फाइट की है, हमने हारा हुआ मैच, हमने देखो हारे हुए मैच हमने फाइट की है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। और नवाज हमारा मेन स्ट्राइकर है, ये हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है, ये हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है। ठीक है नहीं चलता बाजों का, लेकिन हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है ही। और मुझे बाबर से ये समझ नहीं आई, टीम मैनेजमेंट कहाँ थी जब इफ्तिखार ने आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सजा के दे दिया था, तो आपने हैदर को क्यों भेजा, शादाब को क्यों भेजा, आप नवाज को भेजो। आपने एक्सपेरिमेंट किया इफ्तिखार को, आपने चौथे पे भेज दिया, ठीक है उसने मार धाड़ शुरू कर दिया, अच्छा आपको चौथा नंबर उसने रोल अदा किया, लेकिन बाद में आपको नवाज को भेजना चाहिए था, क्योंकि नवाज अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और वो तो एक ओवर में शादाब और वो हैदर कर गए, और ये पांडू साहब वो तो पांडे साहब हंस पड़े थे जब वो हैदर अली, क्या वैसे हैदर अली ने भी क्या भूखा शॉट खेली है यार, इस तरह की शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी। आपको पता है कि यार कौन है वो, जो सूर्य कुमार यादव जहाँ पे खड़ा, वो 18-90 मिनट्स किया, वो काफ़ी लंबा गैप है, आपने वो उठा दिया, अजीब है। हैदर, फिर आसिफ अली जल्दी आउट हो गए। अगर हैदर, आसिफ, शादाब ये खेल जाते तो माइट 170-180 बनता। तो आसिफ अली पता नहीं क्यों टीम में है, वही अफगानिस्तान वाले को लेके हम बैठे हुए कि कभी क़यामत के दिन छक्का आके मारेंगे। देखो आसिफ को निकालो, उससे को भाई पहले जाके डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस दो। जिस दिन तुम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दोगे कंसिस्टेंसी के साथ, हम आपको रख लेंगे। ये तो चली जा रहे, पता नहीं किसका डंडा पवा लगा हुआ, चली जा रहे, हिल ही नहीं रहे, रन भी नहीं कर रहे। अब इफ्तिखार ने कर लिया, देखना आगे इफ्तिखार भी रन नहीं करेगा, देखना आगे क्या करते हैं। लेकिन हैंड्स ऑफ टू इंडिया, आपने बहुत अच्छा खेला है, हमें कोई दुख नहीं है, हमने फाइट दी आखिरी बॉल तक। तो आपको भी नहीं पता कि आप जीतेंगे कि नहीं। वो तो नवाज की गलती थी, उससे वाइड करा दी। अगर नवाज वहाँ पे अच्छी बॉल करता तो शायद मैच ड्रॉ हो सकता था, ये शायद पाकिस्तान 1 रन से मैच जीत जाता। सो यहाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड तो बिल्कुल ही कच्चा खा गया, और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बाउंस बैक मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है वो है -4। अगर ऑस्ट्रेलिया अगले के सारे मैचेस जीतता है, अब अगला जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो क्रूशल है। अगर इंग्लैंड वो मैच जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया बाहर है, फिर ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुश्किल करनी पड़ेगी, फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हारना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा। वैसे भी -4 के साथ, -4 के नेट रन रेट के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल है। चले आपने 10 पॉइंट्स कर लिए, लेकिन अगर आपका नेट रन रेट कम है, जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था पिछले साल, पाकिस्तान के साथ ये नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जो नेट रन रेट है वो है -0.05। ये कोई इतना बुरा नहीं है। पाकिस्तान आगे अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को पकड़ना है भाई, इनको हराना है हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पिछले आप देखें, हमारी टीम जो है वो
एशिया कप की भी फाइनल में पहुंची, वर्ल्ड के T20 की भी सेमीफाइनल में पहुंची, हमारी विमेंस टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची, ये ट्राई सीरीज का फाइनल हम पता नहीं किस साथ जीत गए, हमें अब ये वर्ल्ड कप जीतना है। तो बड़े क्रूशल मैचेस हो रहे हैं। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वन साइड मैच था, और बाकी सारे मैचेस और जो ग्रुप स्टेज जिसके जो हुए हैं, जो फर्स्ट राउंड है वो भी काफ़ी बड़े मजे के मैचेस थे, ये भी बड़े मजे के मैचेस हुए। तो ये वर्ल्ड कप है, इट इज कॉल्ड क्रिकेट। जब एक हाई इंटेंस मैच इंडिया पाकिस्तान का हो गया, इंग्लैंड अफगानिस्तान का हो गया, जब इस तरह के मैचेस जो होते हैं, जब इस तरह के मैचेस लास्ट बॉल तक, लास्ट ओवर तक जाते हैं, अच्छा लगता है। इस तरह के गेम्स और चाहिए हमें कि थ्रिल हो, सस्पेंस हो, बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स हो। तो ये है। अगर आपको मेरी ये क्रिकेट टॉक्स की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। बटन खोल के मैं सलूनी बनूंगा, क्रेजी फॉर यू पर मैं उल्लू नहीं बनूंगा, टापर सा रैपर मैं करूं रियल टॉक, ऐसी बातें करूंगा तो चुल्लू में मरूंगा। पफ पास कर, डच मास्टर यानी फास्ट करके स्पीड 100 पे स्पीकर को ब्लास्ट कर।